देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, टू कंडेंसर्स। कंडेंसर का मतलब और कैपेसिटर का मतलब एक ही होता है, पहली बात तो ये। कंडेंसर का मतलब और कैपेसिटर का मतलब एक है। कंडेंसर आ जाए तो कैपेसिटर आप सोचेंगे उसको। ऑफ कैपेसिटीज 2C and C आर जॉइंड इन पैरेलल एंड चार्ज अप टू पोटेंशियल V। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड द कंडेंसर ऑफ द कैपेसिटर C इज फिल्ड completely with a medium of dielectric constant K. The potential difference across the capacitor will now be, हर एक के अक्रॉस को कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन है और भी ज्यादा समझ में आएगा अगर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आप इसका वीडियो देख लेते हैं तो। क्वेश्चन की एक लाइन बोल रहा हूं मैं, और ये वाली जो लाइन है आपको देखनी है। इस लाइन को सर्च करोगे आप तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। A capacitor of capacitance value 1 microfarad is charged to 30 volt and the battery is then disconnected। मैंने जो लाइन बोली ये लाइन लिखनी है, आपको टाइप करनी है यूट्यूब पे, लास्ट में डीके को लिखना है। इससे एक आधे घंटे का एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन इजी लगेगा काफी, अभी जो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या है। टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटीज 2C and C आर जॉइंड इन पैरेलल। देखो दो इसके अंदर हैं कंडेंसर्स हैं, एक तो 2C दे रखा है आपको और एक C दे रखा है आपको। ठीक है, एक तो 2C दे रखा है और एक C दे रखा है। ठीक है, टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटीज 2C and C आर जॉइंड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। एंड चार्ज अप टू पोटेंशियल V, मतलब दोनों के पैरेलल में एक बैटरी लगा दी है V वोल्टेज की, तो इसका अक्रॉस भी V हो जाएगा, इसका अक्रॉस भी V हो जाएगा। ठीक है ना, एक बैटरी लगा दी, ये 2C है और ये C है, दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, ये V वोल्ट की बैटरी आपने इसके अक्रॉस लगा दी, राइट। अब सुनो, अब क्या कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा। द बैटरी इज रिमूव्ड। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर चार्ज, अगर इसके अक्रॉस V की बैटरी जुड़ी हुई है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2CV, इस पे आएगा -2CV, और इस पे चार्ज आएगा +CV, इस पे चार्ज आएगा -CV, इस पे +CV, इस पे -CV, इस पे, मानते हैं बात। इसके अक्रॉस अगर V का ऊपर देखो, ये दोनों पैरेलल में है और बैटरी भी इन दोनों के पैरेलल में है, तो इसके कैपेसिटर के अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी V वोल्ट होगा, तो इसके ऊपर 2CV का चार्ज होगा, इस पे CV का चार्ज होगा। अगर आप ये बात मानते हैं तो डन बोल दो। यहाँ तक समझ आ गया तो डन सर। बस एक बच्चे को ओके, और समझ आ गया आपको? डन सर। किसी को डाउट है? वेरी गुड। किसी को डाउट है इसके अंदर? चलो सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि द बैटरी इज रिमूव्ड। अब बैटरी को हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, अब बैटरी को हटा दिया जी, अब बैटरी को हटा दिया, और इसमें जो C वाला है ना, नीचे वाला, इसको एक K के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया गया। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस बनाया कि इसके अंदर एक स्लैब डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इन दोनों के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये बताना। सेम ही होगा फिर भी, क्योंकि पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ये बैटरी तो आपने हटा दी, जैसे ठीक है ये बैटरी तो हटा दी, इसके ऊपर चार्ज दे दिया 2CV का, इस पे चार्ज दिया CV का, अभी दोनों पैरेलल में है और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। बट अगर हम अब इसके अंदर एक स्लैब डाल दें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली क्या हो जाएगा, सुन लो आप। देखो अब मैं एक नई पिक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे +2CV या -2CV, राइट। एक बार स्विच को मान लो, एक बार आपने ये कर दिया, मतलब ओपन कर दिया, एक बार 1 सेकंड के लिए ओपन करना है, यहाँ पे एक स्लैब डाल दी, इस पे भी +CV है, इस पे -CV है। इसका कैपेसिटेंस C था, C से C क्या हो जाएगा, आपको पता है इस बात का। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। आपको इस बात का अच्छे से पता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स। अगर इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ेगा, राइट। कैपेसिटेंस K टाइम, क्योंकि ना कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, और अगर आप जो K टाइम्स बढ़ा रहे हो, अगर जो स्लैब डाल रहे हो उसके अंदर एक स्लैब डाल दी, क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन K बाय D हो जाएगा। फिर K टाइम्स बढ़ गया ना ये, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा।
राइट, कैपेसिटेंस चेंज हो गया इसका, इसका कैपेसिटेंस एज इट इज है, इसका कैपेसिटेंस 2C था अभी भी, राइट। अब सुनो अगली बात, अब देखो अगली बात, आगे क्या होगा उसके बाद। अभी स्विच को बंद कर दिया, अभी सोचो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का रेशियो चेंज हो गया। पहले कैपेसिटेंस का रेशियो था 2:1, पहले कैपेसिटेंस का रेशियो था 2:1, अब कैपेसिटेंस का रेशियो हो गया, पहले कितना था कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 था, अब कैपेसिटेंस का रेशियो 2:K। हाँ जी, कैपेसिटेंस का रेशियो जाएगा 2:K। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब कैपेसिटेंस का रेशियो 2:K, तो चार्ज का रेशियो भी वही वाला होना चाहिए, चार्ज का रेशियो भी वही वाला होना चाहिए। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? अब चार्ज का रेशियो वही वाला कर देते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो गया 3CV, 2CV इसका, CV इसका, ठीक है ना। टोटल चार्ज 3CV हो गया, ठीक है, टोटल चार्ज 3CV, ओके। अब इसको 2:K में डिवाइड करना है, ठीक है। कई बच्चों को जो ना ये 3CV का टोटल चार्ज है, इसको 2:K में डिवाइड नहीं करना आता। पहले तो मैं आंसर लिख रहा हूँ कैसे डिवाइड करेंगे। 2:K में 3CV का चार्ज है, तो इसका आंसर आएगा, ऊपर वाले का तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय में 2 + K इंटू 3CV, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज आएगा अभी, इसका मतलब ये जो दूसरा रेशियो बने, दूसरा जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी K डिवाइडेड बाय 2 + K इंटू 3CV। ये दो रेशियो बनेंगे। वैसे आपको क्या समझ आ गई, क्या ये रेशियो मैंने किस तरीके से किया, ये मतलब इस चार्ज को इन दो रेशियो में डिवाइड किया है, क्या ये आपको समझ आता है? अगर समझ आता है तो डन बोल दो एक बार, जिसको समझ आ गई ये बात। मैंने कैसे किया ये, नहीं आई समझ में? किसी को समझ नहीं आई कि मैंने इसको जो है ना, यस सर, समझ आ गया। श्रुति समझ आ गई आपको? और किसी स्टूडेंट को समझ आया? आर्यन समझ आया आपको? डन सर। आ गया सर, अब आ गया, ठीक है। तो बोला करो यार साथ में, मतलब जो है बोलना जरूरी होता है भाई, ठीक है ना, बोलना जरूरी होता है। समझ आया कि नहीं आया? फिर भी उसने कहा देखो समझ नहीं आया, और वही कहता उसको जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि मुझे समझ आ गया। मैं इसको ना बताता हूँ कि कैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, कि हमेशा काम आएगा। जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू 100 है, इसको 3:2 में डिवाइड करना है, टोटल वैल्यू 100 3:2 में डिवाइड करना है। मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या हो गया 5 हो गए टोटल, इन दोनों को ऐड कर दिया 5 हो गए टोटल। अब मैं काम करूंगा, यानी कि टोटल 5 हो गया। इस 100 के मैंने 5 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट इसको देने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, और 2 पार्ट इसको देने हैं तो 100/5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3/5 इंटू 100, इसको इधर ले लिया, इसको इधर, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/5 इंटू 100, ऐसे ये 2 पार्ट बनेंगे इसके। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। जैसे कि अगर ये कह दिया जाए वैल्यू है टोटल 400, 600 टोटल वैल्यू, इसको 1:2:4 में डिवाइड करना है, 1:2:6 में डिवाइड करना है, ठीक है। कई बच्चों को ये नहीं करना आएगा, इस वाली वैल्यू को इन तीन वैल्यू निकालनी है। पहले इनको ऐड कर दो, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 1 है ना 1, तो 1/9 इंटू 600 हो गया। ये 2 है ना 2/9 इंटू 600 हो जाएगा। ये 6 है ना, तो 6/9 इंटू 600 हो गया। ये 3 वैल्यूज बन गई इसके। इसी प्रकार देखो 2:K में डिवाइड करना था, टोटल चार्ज 3CV था, तो पहले ऐड कर दिया 2 + K हो गया, तो 2/2 + K इंटू 3CV। ऐसे ही K/2 + K इंटू 3CV। ये दो मतलब मैंने वैल्यूज बना ली, इस चार्ज को इन दो रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सुनो, अब आपके पास यहाँ पे जो नया वाला चार्ज है वो आ जाएगा, यहाँ पे नया वाला चार्ज, इस पे जो चार्ज आएगा ये 2:K में, तो 2 वाला ये है, इसके ऊपर चार्ज आएगा यहाँ पे 6CV डिवाइडेड बाय 2 + K, और इतना यहाँ पे माइनस में भी आ जाएगा, -6CV/2 + K। और इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, ठीक है ना। इस पे चार्ज आएगा ये वाला 3KCV/2 + K, और इस पे आएगा माइनस में उतना ही, माइनस का 3KCV/2 + K। या क्या चार्ज? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो डन बोल दो आप। डन सर। तो तेज बोलो ना यार, तेज बोलो ना। डन सर। ओके वेरी गुड।
मेरी इसकी साउंड अब सुनो, चलो आगे अगला डिस्कशन चल रहा है। अब इसके आकृति को इसका चार्ज हमें पता लग गया, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है और इस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस पता लग गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा और इसका भी आ जाएगा पोटेंशियल, सेम ही आएगा वैसे क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज कुछ इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम हो जाए, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल बाय द वे सेम ही आएगा, चाहे इसका अक्रॉस निकाल लो चाहे इसका अक्रॉस निकाल लो, सेम वैल्यू आनी चाहिए। बाय द वे अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो इसके अक्रॉस निकालो और वही हमारा आंसर भी है। इसने बोला है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस लैब डालते ही, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा Q by C, यानी कि 6CV by 2 plus K, ये तो चार्ज है, अपॉन में से कैपेसिटेंस, अपॉन में इतना हो जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, चार्ज कितना भाई 2KCV by 2 plus K, ये तो चार्ज हो गया, अपॉन में से कैपेसिटेंस, इसका नया वाला कैपेसिटेंस कितना है 1/CK, ये नया वाला कैपेसिटेंस है इसका 1/CK करोगे इसके अंदर। अब ये सोल्व करो पहले, तो देखो सेम आने चाहिए दोनों, देखो C से C गया 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3V divided by 2 plus K, इतना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस तो, और इसके अक्रॉस कितना करते हैं CK से CK गया, ये क्या हो गया भाई, आंसर अलग अलग कैसे आ रहे हैं सर? वहाँ 3KCV होना था, आपने 2KCV लिख दी। मैंने हम मिस्टेक कर दी, दोबारा बोलो काम शुरू करो, तेज बोलो। 2KCV के जगह 2CV सर। आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्या सिस्टम है, मतलब जो ना सर अच्छा ये वाला 3KCV होना था, ये 3KCV 2 plus K, 3KCV 2 plus K, ठीक है ना, ये 3 आएगा यहाँ पे, देखो सेम आ रहा है। बाय द वे अगर अलग अलग आ जाता तो हमारा यानी कि आंसर गलत था, फिर हमने कोई कोई मिस्टेक की, क्योंकि दोनों पैरेलल में इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा 3V by 2 plus K, दिस इज द आंसर। क्या किसी को कोई डाउट है? ओके, अगर यार ये पूरा समझ में आ गया तो डन बोल दो आप। डन सर। ओके